राज्यसभा में राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर हुयो भारी हंगामो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कया इन मुद्दा माथे केंद्र सरकार सदन में चर्चा करावा खातिर तैयार। भीलवाड़ा जिलारा कोटड़ी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्यारा मामला में 5 संदिग्धा ने कर्या डिटेन। पुलिस मामला री कर रही है जांच। राज्य मंत्रिमंडल री बैठक में 19 नवा जिला रो गठन ने दियो गयो अंतिम रूप। मुख्यमंत्री कहो राज्य रा विकास ने मिलेली नई गति। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे लोक परिवहन बस रोडवेज बस ने मारी टक्कर, 18 लोग घायल। और प्रदेश में एक बार फेरू मानसून री बारिश रो दौर शुरू। लाड़ला 24 घंटा में जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कटे कटे हल्का सु मध्यम दर्जा री बिरखा दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगड़ारो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब खबरें जोवा विगतवार। राज्यसभा में आज राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर भारी हंगामो हुयो। सदन में भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भीलवाड़ा जिला में नाबालिग बच्ची सू गैंगरेप रे पाछे उनरी हत्या करवारो मामलो उठाया। वे कहा कि आज सब सुबत्ता बलात्कार की घटनावा राजस्थान में हो रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सांसद सदन में राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था माथे चर्चा करावारी भी मांग करी। वटे ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहा कि राजस्थान री समस्या घनी ही गंभीर है और वटे ही राज्य सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। वे कहा कि इन मुद्दे माथे केंद्र सरकार सदन में चर्चा करावा खातिर तैयार है। इन बीच भारी हंगामा रे चालता सदन री कार्यवाही स्थगित कर दी गई। श्री प्रमोद तिवारी या सर राज्यसभा के नियमावली नंबर 238(2) सर प्रॉब्लम इज दैट व्हेन यू स्पीक अध्यक्ष जी, हमने सरकार की तरफ से दरख्वास्त की है 176 में राजस्थान के विषय में बहुत गंभीर वहाँ पे परिस्थितियाँ है, उसका भी हम चाहते हैं। आपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया 176, मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस लाए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। हमारी बेटियां, हमारी बहुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उस पर अवश्य इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान एक बहुत ही बुरे हालत में चल रहा है। राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है माँ बहनों की इज्जत बचाने में और माँ बहनों के खातिर राजस्थान के विषय पे भाषण शुरू करता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा सर कभी 65 नोटिस में दिया, कभी 51 नोटिस दिया।
ભીલવાડા જિલ્લાના કોટડીમાં બાલિકા સુદુષ્કર્મ और हत्यारा मामला में पुलिस 4 आरोपियों ने गिरफ्तार કર્યો है जबकि एक नाबालिग ने विरुद्ध करियो बैठे है पटे मामला में 2 महिलाओं समेत दूजा फरार है। पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर जोशी बताया कि पुलिस मामला की गहनता से जांच कर रही है। गांव नरसिंहपुरा गिरडियापुर ग्राम पंचायत का गांव है। वहाँ की एक लड़की है जो 15-16 साल जिसकी उम्र है। वो बकरियां चराने गई थी, दोपहर में शाम तक वापस घर पे नहीं आई। घर वालों ने ढूंढा, उस टाइम वो मिली नहीं, जिस पर घर वालों ने रात को भी सर्च किया। फिर उनको शक हुआ कि यहाँ पर उसकी जो खेत है परिवादी का, उस खेत में उसकी चप्पल मिली हुई है। तो उन्होंने इधर उधर सर्च करना शुरू किया तो पास में ही जस्ट उस खेत के बगल में कोयला बनाने के भट्टे हैं। उन कोयला बनाने के भट्टे में एक में आग लगी हुई दिखी, जिस पर शंका हुई तो इसको बाहर निकाला गया। कुछ अंग जैसा दिखाई दिया, बाहर निकाला गया तो एक कड़ा और कुछ हड्डियों के अवशेष उनको दिखाई दिए, जिस पर थाने पर सूचना दी गई। थाने से SHO कोटड़ी और मैं तुरंत प्रभाव से यहाँ आए। उसके बाद एडिशनल SP साहब आए और इस घटनास्थल को प्रिजर्व करवाया और उनके द्वारा आशंका व्यक्त की गई जिन व्यक्तियों के बारे में, उन व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। घटनास्थल पर श्रीमान SP साहब, श्रीमान IG साहब और कलेक्टर साहब द्वारा निरीक्षण किया गया है। उनके निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों की पालना में अनुसंधान आगे संपादित किया जा रहा है। अभी तक इन लोगों ने, जो परिजन है, लड़की के परिजनों ने 5 लोगों पर आशंका जाहिर की थी। उन 5 लोगों को डिटेन किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अग्रिम अनुसंधान अमल में लाया जाएगा। मौके पर MOB, FSL, डॉग स्क्वाड की टीमें भी आई है, उनके माध्यम से भी अनुसंधान में सहयोग लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल जरिए जमाकर्ताओं ने राशि ट्रांसफर करवाना कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। वे कहा कि सरकार रो उद्देश्य है कि देश में सहकारिता आंदोलन ने मजबूत कर्यो जावे। वे कहा कि मोदी सरकार रो देश रा हर नागरिक रा अधिकारा री रक्षा करवारो दायित्व है। गृह मंत्री कहा कि आबा वाला टीम में सहारा रा सगला जमाकर्ताओं रो पूरो पीसो पाछो करवा में सक्षम रहेला। बधाई देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ को, जिसकी नेतृत्व निवर्तमान न्यायाधीश MR शाह साहब कर रहे थे। उन्होंने एक परिवर्तन लाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर पारदर्शी तरीके से एक हर नागरिक को पैसा पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था करनी थी। और मुझे आनंद है, मैं एक प्रकार से कहूंगा, मेरा लंबा अनुभव है, कोऑपरेटिव का भी है, सरकारों में रहने का भी है। जो कमेटी बनी है उसने और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी है, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत है। चाहे डिपॉजिटरी का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे RBI हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है।
राज्य मंत्रिमंडल री बैठक में 19 नवा जिलारा गठन ने अंतिम रूप दियो गयो है। आज मुख्यमंत्री निवास माथे आयोजित मंत्रिमंडल री बैठक में नवगठित जिलारा सीमांकन री प्रक्रिया ने अंतिम रूप दियो गयो है। इनमें पाली, सीकर और बांसवाड़ा ने नयो संभाग बनायो गयो है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इन नया जिलारा गठन सु राज्य रा विकास ने नई गति मिलेली, साथ ही योजनावारी क्रियान्विति बेहतर तरीका सु हो सकेली। वटे आम जन ने भी अपनी समस्या वाला समाधान खातर सुगमता रहेली। हम सबको 19 जिले मैंने अनाउंस किए थे असेंबली के अंदर, और आप लोग पूछते थे कब इनका गठन होगा, कब प्रारंभ होगा काम। जैसे आपको मालूम है कि हमने ओएडी लगा दिए थे सब जिलों के अंदर, काम प्रारंभ हो गया था। और मैंने अनाउंस किया था कि 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है नए जिलों के गठन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए जो ओएडी लगे हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस खोले हैं, काम शुरू किया, वहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। फीडबैक जनता का आपको मिलता रहता है। मेरा मानना है कि जितना प्रशासनिक दृष्टि से जिला की इकाई अगर बहुत बड़ी आबादी की बन जाती है तो नहीं चाहते हुए भी, जैसे अनुभव बताया उसका समझना है वो एक बात है, पर कलेक्टर नहीं चाहते हुए भी जो जिला मुख्यालय होता है उनकी भी समस्या इतनी बड़ी होती है। रोज कानून व्यवस्था की बात करें या डेलीगेशन मिलने आ रहे हैं, कोई कोई समस्या कमेटी की मीटिंग होती रहती है, तो अधिकांश जगह पर कलेक्टर लोग जितना दौरे करने चाहिए तहसील स्तर पर, एसडीओ स्तर पर, वो कर नहीं पाते हैं। आकाशवाणी जयपुर कानीसू सिरोही जिलारा माउंट आबूरा ब्रह्म कुमारी संस्थान रा यूनिवर्सल हार्मनी हॉल माय काल शाम G20 रे तहत संगीत संध्या नाद ब्रह्म कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार जितेंद्र सिंह सूफियाना गजला, डोगरी और दूजा साहित्यिक गीता री प्रस्तुतियां देनी। आकाशवाणी जयपुर री कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अर्चना सिन्हा बताया कि G20 रा उद्देश्य ने प्रसारित करवा खातर सांप्रदायिक सद्भाव, विश्व बंधुत्व री भावना और पर्यावरण संरक्षण माथे आधारित गीता री प्रस्तुतियां कलाकार पेश करी है। अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारा देश अध्यक्षता कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अनेक विषयों पर काम कर रहे हैं और आकाशवाणी इसी का एक माध्यम बना है और आकाशवाणी अलग अलग विषयों में ये काम करके और जनता को जागरूक कर रहा है, G20 के लिए प्रेरित कर रहा है और यही हमारा संकल्प है और इसी के तहत हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि G20 के बारे में जन जन तक G20 के कार्यकलापों को जन जन तक पहुंचाया जा सके और आकाशवाणी निरंतर इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान राज्य में अलग अलग स्थान पर कर रहा है, जिससे कि एक सकारात्मक संदेश जाएगा और जो G20 के विभिन्न आयोजन हमारे राज्य में हुए हैं उसको लेकर एक उत्सव रूपी माहौल बने, यही इस आयोजन का संदेश है। भारत एक विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनेगा। इस समय G20 की अध्यक्षता हमारा भारत को चुना है और विशेष श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम देश के कोने कोने में चल रहा है, चाहे बच्चों के उत्थान के लिए, युवकों के उत्थान के लिए, नारी के उत्थान में, अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में और पर्यावरण के परिवर्तन के बारे में और हर एक आत्मा को भाग लेकर के देश का विश्व गुरु बनाने के कार्य चल रहे हैं। अभी भी भारत एक आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जाना, इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आपका ये कार्यक्रम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और संगीत हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है, जिस तरह कि हम जानते हैं। और आज के तनावपूर्ण माहौल में या एक व्यस्त माहौल में हम लोगों को अगर कुछ ऐसे क्षण मिलते हैं जिसमें हम संगीत के साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकें, तो उसका जो है वो मन का सुकून और एक शांति जो मिलती है वो
प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम तहत सघन मिशन इंद्रधनुष 5 और मीजल्स रूबेला उन्मूलन अभियान खातर आज जयपुर में मीडिया कार्यशाला आयोजन हुयो। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रे अतिरिक्त निदेशक प्रियंका गोस्वामी, प्रदेश टीकाकरण समन्वयक रघुराज सिंह मीडिया प्रतिनिधियों साथ विस्तृत चर्चा करी। इन मौके UNDP, WHO और चिकित्सा महकमा प्रतिनिधि भी मौजूद रहा। और इम्यूनाइजेशन ग्रुप ने जो ये कार्यशाला आयोजित की है, बेसिकली हमने फील्ड का सर्वे कर लिया है और इम्यूनाइजेशन जो ये है हम लोग कर रहे हैं 3 स्टेजेस में होता है। तो फर्स्ट स्टेज तो करीब हमारा, चूँकि संस्थागत प्रसव बहुत होते हैं, तो फर्स्ट स्टेज हमारा अच्छे से कवर हो जाता है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेज के जो ड्रॉप आउट्स हैं उसको कवर करने के लिए विशेष अभियान के रूप में इसको कर रहे हैं और ये हमारा मानना है कि इसके अंदर मीडिया का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त है इसकी उपयोगिता को लेकर या इसके मतलब इसकी जो नॉन सीरियसनेस है उसको आपके प्रचार प्रसार से दूर किया जाएगा। इसकी उपयोगिता के बारे में आपको आज के सेशन में बहुत डिटेल से हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, WHO, यूनिसेफ के पार्टनर्स हैं, वो आपको क्लैरिटी देंगे। आपके भी कोई इसके बारे में प्रश्न होंगे तो उसको दूर करेंगे। अभी जो ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट बच्चों तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं, जिसको कि हम हेड काउंट सर्वे कहते हैं। हेड काउंट सर्वे करने के बाद में उनकी एक ड्यू लिस्ट बनेगी कि इस जगह पर इतने बच्चे या गर्भवती महिलाएं हैं जो कि टीकाकरण से वंचित हैं, किसी भी प्रकार की कोई डोज जो कि उम्र के अनुसार लगती है। तो ये हम कार्य करवा रहे हैं। मीडिया की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, कोविड के दौरान अब देखा था कि मीडिया ने एक बहुत अच्छी भूमिका बनाई थी और कोविड के अंदर जो हमने वैक्सीनेशन किया था, अगर मैं 18+ की बात करूं तो हमने 99.9% फर्स्ट डोज अचीव की थी। उसमें मीडिया का एक सकारात्मक रुख रहा था और बीमारी और वैक्सीनेशन की उपयोगिता और उस के बेनिफिट्स के बारे में जयपुर हमारे NFS 5 के डेटा के हिसाब से 90% तकरीबन के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। उसके अलावा सर हमारे यहाँ पर अब जो मिशन इंद्रधनुष है उसके अंतर्गत हम लोग लगभग 1250 से ऊपर सत्रों का आयोजन करेंगे, जिसके अंदर हम कई बच्चों को लाभान्वित करेंगे, कोटपुतली से लेकर गोविंदगढ़ तक। ये तो रूरल रहेंगे और अर्बन क्षेत्र में भी हम लोग लगभग 570 सत्रों का आयोजन करेंगे। दौसा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक हेड कांस्टेबल ने रिश्वत लेता तक गिरफ्तार करया है। परिवादी निर्णय लेर ACB में शिकायत करी ही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार शर्मा बताया कि हेड कांस्टेबल एक मुकदमा सु बेटा रो नाम हटावारी एवज में रिश्वत री मांग करी ही। के दौरान झापदा लालसोट सर्किल में झापदा थाना क्षेत्र है, उसमें हेड कांस्टेबल राम प्रसाद बैरवा को 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। राम प्रसाद ने हमारा जो परिवादी है उसके पुत्र को निकालने की एवज में रिश्वत राशि की डिमांड की थी, उसको गिरफ्तार करके और आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पूरी रात कार्रवाई चली, हमारी 8 घंटे में पूरी कार्रवाई हुई, संपन्न हुई और अभी उसको न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा ये 15-16 दिन के अंदर तीसरी कार्रवाई की गई है। जोधपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रा क्षेत्रीय केंद्र रा नवीन भवन रो शिक्षा मंत्रालय रा उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और स्कूली शिक्षा सचिव वर्चुअल उद्घाटन करया। इन मौके समारोह में इग्नू नई दिल्ली रा समकुलपति डॉक्टर मनरूप सिंह मीणा नई शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास और रोजगार खातर करया जा रहा प्रयासा रे बारे में जानकारी दी। क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर जो है वो लगातार प्रयास करेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, कौशल विकास को लेकर इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहा है। उन्नत भारत अभियान, नई शिक्षा नीति 2020, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार पर इग्नू को इस भवन के मिलने से लगातार बल मिलेगा सर।
आज बहुत अच्छा हुआ कि हमारे क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर जो पहले था अब उसको एक नया भवन मिल गया है। इससे मुझ जैसे और भी कई सारे विद्यार्थियों को और पाठ्यक्रम करने के लिए और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। जो इग्नू का सिलेबस है वो बहुत अच्छा है, तो IAS RS वगैरह की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है और मैं उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को इसके लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप इग्नू से उसके अंदर ना कोई कोर्स करें। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे लोक परिवहन बस आगे चल रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इनसु करीब 18 लोग घायल हो गया। सूचना मिलवा पर पुलिस घायला ने अस्पताल में भर्ती करवायो। वटे दोनों क्षतिग्रस्त बसा ने हाईवे सु हटवा यातायात सुचारू करवायो गयो। ये समय करीब 9-9:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी और ये बाईपास जो जयपुर बाईपास है, दौसा बाईपास, उस पर एक्सीडेंट हुआ है। आगे रोडवेज बस चल रही थी, पीछे से लोक परिवहन आई और उसने टक्कर मार दी, जिससे बैठे मौजूद सवारियों के चोटें आई हैं। अब तक कुल 18 मजरूर हॉस्पिटल में आए हैं। ये तो अनुसंधान का विषय है, तभी जाकर पता लगेगा, अनुसंधान होगा तब क्या है। प्रसार भारती विभिन्न पदा खातर संविदा माथे भर्ती काढ़ी है। प्रसार भारती कानी सुजारी सूचना रे मुजब दूरदर्शन केंद्र जयपुर रा समाचार अनुभाग खातर एंकर कम कॉरेस्पोंडेंट, असाइनमेंट कोऑर्डिनेटर, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, कंटेंट एग्जीक्यूटिव, कॉपी एडिटर, पैकेजिंग असिस्टेंट, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट, वीडियोग्राफर, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, बुलेटिन एडिटर रा पदा माथे भर्ती काढ़ेगी। इच्छुक आवेदक https://applications.prasarbharati.org माथे आवेदन कर सके है। वठे इन पदा पर आवेदन 5 अगस्त रात 12 बजे ताईं ऑनलाइन करया जा सके है। उदयपुर में पुलिस बड़ी चोर गैंग सदस्य ने गिरफ्तार करया है। पुलिस गैंग तीनों आरोपियों ने गिरफ्तार कर 13,32 रुपया, 23 तोलो सोनो और 1 किलो 32 चांदी बरामद करी है। आरोपी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में 11 वारदातों ने अंजाम दियो है। साहब फतेहनगर हैं, सुरेश कुमार जी, इन्होंने एक संयुक्त टीम का गठन करके जो क्षेत्र में चोरियां हुई थी, इसके लिए इन्होंने एक पूरी स्कीम बना के मुखबिर मामूर करके पूरे एनालिसिस करके जो कॉल वगैरह करके 2 को पहले नामजद किया। हीरालाल पिता भगवान लाल अहिर, ये रहने वाले हैं रेल मगरा के, और सुरेश पिता किशनजी सालवी, ये भी रहने वाले हैं रेल मगरा के। इन दोनों को इन्होंने डिटेन किया, उससे पूछताछ करी। पूछताछ से 3 जिलों की बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और भीलवाड़ा, इन तीनों जिलों की 11 वारदातों का खुलासा हुआ, जिसमें अभी तक इन्होंने 13,47,000 रुपये तो रिकवर किए हैं, 23 तोला सोना रिकवर किया है और 1 किलो 100 ग्राम चांदी रिकवर की है। इसके अलावा अभी जो इनकी पूछताछ है उसके अंदर 12 से 15 चोरी की वारदातों का और होना। प्रदेश में फैल रहा आई फ्लूरा प्रकोप रो असर जोधपुर में भी देखने मिल रही है। अठे ओपीडी में सैकड़ों मरीज पुग रहा है। इन साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त और पेट दर्द मरीजा की संख्या में भी इजाफो हो रही है। चिकित्सक ठंडी चीजा से परहेज करवारी सलाह देनी है। मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, आँखों से पानी आना, आँखों में ललाई रहना, कंजक्टिवाइटिस अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी एक तो अपने घर पे पानी इकट्ठा ना होने दें, जैसे खास करके परिंदे वगैरह हैं एकदम सुखा करके रखें। मटके के नीचे भी पानी वगैरह अगर गिरता है तो उसको भी पूरा साफ़ सफाई रखें। अभी मच्छरों का बहुत ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो आप घर में कहीं पे भी पानी इकट्ठा न करें। खास करके जैसे आपके मान लीजिए जहाँ कपड़े वगैरह धोते हैं वहाँ पे भी पूरा सुखा के वाइपर करके रखें। छतों वगैरह पे भी अगर कहीं पे पुराना सामान वगैरह पड़ा है, जैसे पुराने टायर वगैरह कुछ भी हैं, अगर वो सारा सामान डिस्पोज ऑफ कर दें और वहाँ पर पानी का जो है एकदम संचय नहीं होना चाहिए, पूरा सुखा करके रखें सभी जगह पर। और अभी हमारे ओपीडी भी बहुत बढ़ गया है, करीब 800 से 1000 ओपीडी रोज की चल रही है। इस समय मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं एवं बच्चों में विशेष प्रकार से कंजक्टिवाइटिस,
काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसके लिए हमारे यहाँ पे नेत्र विशेषज्ञ हैं जो कि सही इलाज दे रहे हैं एवं अन्य चिकित्सक भी इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। जनता में ये संदेश जानना चाहिए कि इन बीमारियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है एवं समय पर उपचार लेने पर 5 से 7 दिनों में इलाज पूरी तरह से संभव है एवं कोई भी इन बीमारियों की गंभीर जो है कॉम्प्लिकेशन या लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव नहीं है। हमारे चिकित्सालय में इन बीमारियों से संबंधित सभी दवाइयाँ उपलब्ध। बदलता मौसम रे साथे सगळा प्रदेश में मौसमी बीमारियां रू प्रकोप बढ़ रह्यो है। बदलता मौसम रे चलता बीमारियां रू ग्राफ बढ़वा लाग्यो है। उमस भरी गर्मी और तापमान में हो रहा उतार चढ़ाव रे चलता लोग बीमार पड़ रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल री ओपीडी में रोजाना 12,000 मरीज आ रहा है। अस्पताल रा चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कसाणा बताया कि बारिश रा मौसम में खान पान रे साथे सफाई रू भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और स्क्रब टाइपस जो बारिश के मौसम में बहुत कॉमन होता है। अच्छी बात है कि इस बार ये केस इतने नहीं आ रहे, डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइपस के, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि इस बार ये केस कम आ रहे हैं। और दूसरा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो सर्दियों में भी कॉमन होते हैं, बारिश के मौसम में भी कॉमन होता है। तो जो सांस की जो बीमारियाँ हैं जो इस मौसम में हो रही हैं वो एलर्जी वाली भी हैं और कुछ वायरल इन्फेक्शन की भी हैं और रेयर केस में बैक्टीरियल निमोनिया भी हो रहा है। तो इसमें भी जैसे बारिश में भीगने से लोगों का जो एलर्जी वाला पार्ट है वो प्रिडोमिनेंट हो जाता है। अभी यहाँ पे जो केस आ रहे हैं उसमें या तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जिनको है वो जोर दे रहा है, COPD है वो जोर दे रहा है इस समय। और दूसरा एक जो पिछले 20-25 दिन से देख रहे हैं कि वायरल हेपेटाइटिस, खासकर हेपेटाइटिस A के केस बहुत आ रहे हैं। प्रदेश में एक बार फेरू मानसून री बारिश रो दौर शुरू हो गयो है। लाडला 24 घंटा में जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कटे कटे हल्की सू मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज हुई है। वठे मौसम विभाग रे मुजब आवाड़ा दिना में प्रदेश रा पूर्वी हल्का में भारी बरसात री संभावना अरद की गई है। और चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। राज्यसभा में राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर हुयो भारी हंगामो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कया इन मुद्दा माथे केंद्र सरकार सदन में चर्चा करावा खातर तैयार। भीलवाड़ा जिलारा कोटड़ी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची सु दुष्कर्म और हत्या रा मामला में 5 संदिग्धा ने कर्या डिटेन। पुलिस मामला री कर रही है जांच। राज्य मंत्रिमंडल री बैठक में 19 नूवा जिलारो गठन ने दियो गयो अंतिम रूप। मुख्यमंत्री कहो राज्य रा विकास ने मिलेली नई गति। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे लोक परिवहन बस रोडवेज बस ने मारी टक्कर, 18 लोग घायल। और प्रदेश में एक बार फेरू मानसून री बारिश रो दौर शुरू। लाडला 24 घंटा में जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में कटे कटे हल्की सू मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज। राजस्थानी समाचार में फिलहाल अत्रोही। नमस्कार।